अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियटॉन कराची। आज कल जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है मार्केट के अंदर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर कि मलिक रियाज साहब पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है वो मलिक रियाज साहब ही हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर टॉप के इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और टॉप के कैपिटलिस्ट को उठाया जाए तो मलिक रियाज उनमें सर फहरिस्त हैं। टॉप 10 के अंदर मलिक रियाज का नाम आता है। वो अपनी फील्ड रियल एस्टेट के लीडर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर काम किया। जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको पीछे कौन देख रहा है, मलिक रियाज साहब भी देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि उनके ब्रांड का नाम क्या है, बैरिया टाउन। मलिक साहब ने 90s के दौर के अंदर सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र स्टार्ट किया या अपने काम का सफ़र स्टार्ट किया वो इस्लामाबाद से स्टार्ट किया। इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने बैरिया टाउन को लॉन्च किया। इस्लामाबाद की कामयाबी के बाद इन्होंने बैरिया टाउन लाहौर लॉन्च किया। बैरिया टाउन लाहौर की कामयाबी के बाद इन्होंने बैरिया टाउन कराची के अंदर काम किया। जैसे कि आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन कराची। और जब इतना बड़ा ब्रांड चल रहा होता है या इतने लोगों का रोज़गार उसके साथ जुड़ा होता है, वो सब लोग देख रहे होते हैं कि इसको पीछे रन करने वाली कौन सी ताकतें हैं या कौन सा पर्सन है जो इस चीज़ को, इस इतने बड़े काम को चला रहा है। क्योंकि मलिक साहब अपने एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि मेरा जो बैरिया टाउन के साथ या बैरिया के साथ जो जॉइंट वेंचर था उसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हुई। और ये बात मैं छोटी से कहता हूँ, जिस तरह मलिक साहब की ज़िंदगी चेंज हुई और उनके साथ साथ जिन लोगों ने काम किया बैरिया टाउन के अंदर, हज़ारों के हिसाब से ख़ानदान ऐसे हैं कि जिन्होंने बैरिया टाउन के अंदर आके अपना काम स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ चेंज की। क्योंकि जब भी एक लीडर कोई मूव करता है या किसी डायरेक्शन के अंदर जाता है, वो तरक्की करता है तो उसके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली तरक्की करते हैं। जैसे कि मलिक रियाज साहब ने इस्लामाबाद लॉन्च किया, लाहौर लॉन्च किया, बैरिया टाउन कराची लॉन्च किया। और इनके साथ साथ कितने लोग ऐसे थे जो बड़े बिल्डर्स थे या इनके ऑथोराइज डीलर थे, उन्होंने भी वक्त के साथ साथ तरक्की की। लेकिन अभी आजकल जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी सी स्लो चल रही है। यहाँ बाइंग बिल्कुल कम है और परचेजिंग भी बिल्कुल कम है। हर इंसान यही देख रहा है या हर इंसान यही कोशिश कर रहा है कि अगर मलिक रियाज साहब इस टाइम के अंदर पाकिस्तान वापस आते हैं, अगर उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं या बैरिया टाउन के अंदर कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, उनको फेस करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट दोबारा स्टेबल हो सकती है। क्योंकि हर इंसान पहले कोशिश कर रहा था या देख रहा था कि जैसे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन जो लोगों की तवक्का थी उसके मुताबिक हुकूमत नहीं बनी, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल नहीं हो पाई। लेकिन आजकल जो हर इंसान की नज़रें हैं वो मलिक रियाज साहब की तरफ हैं और उनके बेटे CEO अली रियाज साहब की तरफ हैं। और जो कंट्री हेड हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, लोगों का ये कहना है कि अगर ये पाकिस्तान में वापस आते हैं और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का काम है स्टार्ट करने में सबसे बड़ा हाथ भी इन्हीं लोगों का है, मलिक रियाज साहब का। और इस टाइम जो मार्केट अगर डाउन है तो इसको उठाने का जो काम है वो भी मलिक रियाज साहब ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मार्केट दोबारा जल्द एज सुन एज पॉसिबल दोबारा बेहतरी की तरफ जाएगी। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो आज के दिन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा सिस्टम है उसके साथ कोई थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अगर टाइम जो रियल एस्टेट के अंदर हमेशा जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है वो इसी तरह की मार्केट के अंदर होता है। जब तेज़ी के अंदर आपको पता है कि हर इंसान सेल कर रहा है या चीज़ें ले रहा है, लेकिन जो अच्छा इन्वेस्टर है जो अपनी ज़िंदगी का सरमाया रियल एस्टेट के अंदर लगाना चाहता है, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अपना रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अगर वो डॉलर की सूरत में पैसा लेके उसके पास करेंसी मौजूद है, क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर वो गोल्ड्स के अंदर करेंसी डालेगा या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डालेगा, उससे कई निस्बत ज़्यादा अगर वो अपना रेवेन्यू निकालना चाहता है या अपना ROI निकालना चाहता है वो रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे। क्योंकि एशिया के अंदर जो सबसे बड़ी सोसाइटी है वो बैरिया टाउन कराची है। आपको पता है कि बैरिया टाउन कराची से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे कराची के अंदर नहीं मिलेगा। जो लोग बैरिया टाउन कराची विज़िट कर चुके हैं, जैसे आप मेन गेट से इंटर होगे, आप मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आएंगे, आपको ऐसे लगेगा कि शायद मैं दुबई के किसी रोड के ऊपर चल रहा हूँ। आपको रोड का जो सेंस है वो भी इसी तरह आएगी, या आपको जो बिल्डिंग सराउंडिंग के अंदर नज़र आएंगी वो भी आपको इसी तरह आएंगी। आगे आप थीम पार्क को विज़िट करेंगे तो वो भी आपको इसी तरह लगेगा कि यार ये तो कोई आउट ऑफ कंट्री के अंदर मैं विज़िट कर रहा हूँ। आईफल टावर देख लें, ग्रैंड जामिया मस्जिद देख लें, जितनी दुनिया की बड़ी अमेनिटीज़ हैं उन सबको इसी बैरिया टाउन कराची के अंदर इंस्टॉल किया गया।
اگر آپ آج کے دور کے اندر ریل اسٹیٹ کی تلاش کے اندر ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور خاص طور پر کنسٹرکٹ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹیل کی پرائسز اور سیمنٹ کی پرائسز کس طرح انکریز ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے پہلے تو پلاٹ بائی کرنا مشکل، پھر اس کی کنسٹرکشن کرنا مشکل، پھر اس کی جو کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنا مشکل۔ لیکن آپ اگر ایک ریلائبل بلڈر کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کوئی گراؤنڈ کے شو روم بک کرواتے ہیں، یا آپ کوئی ہائی رائز کے اندر اپنے اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں، یا آپ کوئی اچھا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یا کسی بھی 1 بیڈ 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں، شاپ کے اندر، فوڈ کورٹ کے اندر، آفسز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جی یہ آپ کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے اگر آپ کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے تھے جہاں کراچی کے اینڈ یوزر ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر بنا بنایا گھر چاہیے۔ کیلیفورنیا کی ٹیم اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، انشاءاللہ سون ایز پاسبل آپ کو ایک اچھی خوشخبری دی جائے گی۔ اگر آپ اپنا بنا بنایا گھر بھی انسٹالمنٹ کے اوپر لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر ہمیشہ سولوشن پرووائڈنگ کمپنی ہے، یہ اپنے کلائنٹس کے لیے اور اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے، بیریا ٹاؤن کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے اور ان کی پرابلمس کا حل پرووائڈ کرتی ہے۔ ابھی بھی ہم ایک بڑا پروجیکٹ لانے جا رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کے ایڈجسٹ کیا جائے گا یا ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جائے گا۔ جی یہ جیسے کہ میں نے آپ سے آج بات کی کہ ملک ریاض صاحب کب آ رہے ہیں، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ملک صاحب سون ایز پاسبل پاکستان آئیں اور جو ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں ان کا آ کے سامنا کریں، اور اگر وہ سامنا کر کے دوبارہ کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کہیں پہ بھی وہ پاکستان کے اندر بیٹھیں گے، ریل اسٹیٹ کا کام دوبارہ دیکھیں گے، امید ہے کہ اس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کے اندر ایک دوبارہ اچھا بوم آئے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگ تھے جو ہم سے یہی کویسچن کر رہے تھے ملک صاحب کے بارے میں، ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ مارکیٹ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو اچھی امید کا انتظار کرنا چاہیے، اچھی امید کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی کچھ دیر آپ ویٹ کریں، جیسے تھوڑی سی ملک کے اندر پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آتی ہے یا ملک صاحب پاکستان کے اندر واپس آ جاتے ہیں، ریل اسٹیٹ کے کام کو خود دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ مارکیٹ سون ایز پاسبل بہتر ہوگی۔ اگر آپ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ اپنا ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور اس سے اچھی ROI حاصل کریں۔ جی جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے، آپ ہمارے بارے میں مزید جاننے کے لیے گوگل کے اوپر بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں، یا ہمارا ٹیک مال ملک سکوئر کے اوپر آفس ہے، آپ اس کے اندر آ کے ہماری ٹیم کو بھی مل سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کا پاکستان کے اندر یا بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔